संध्या के समय था और अचानक गाड़ी मेरे गाड़ी को सामने से आके मारी है। मतलब एकदम जैसे रॉकेट छोड़ा जाए तो मेरी गाड़ी की तरफ भाग के आई है और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि कुंभ में लोग विघ्न डालना चाह रहे हैं, तो विघ्न जो सरलता से मैं तो बहुत सरलता से चलता हूँ, बिना सुरक्षा में चलता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। 100% ऐसा लगता है कि लोगों ने ऐसा किया। जिधर महाराज जी बैठते थे, जीवन में पहली बार सीट के पीछे बैठे, अगली सीट पर बैठते थे, उसी जगह पर जाकर के मारा गया। और लगता है कि लोकेशन या कुछ देख रहे थे, कुछ सर्च कर रहे थे, ये तो जांच का विषय है। दिल्ली से प्रयागराज की तरफ जा रहे आह्वान अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज और उनके दो साथियों का बीते शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया था। रॉन्ग साइड से आ रहे अज्ञात वाहन ने अरुण गिरी महाराज की फॉर्च्यूनर गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद उनके और उनके अनुयायियों को गंभीर चोटें आई हैं और गाड़ी आगे से डैमेज हो गई है। हालांकि फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद खुद अरुण गिरी महाराज का ये कहना है कि ये कोई आम हादसा नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जानबूझकर ये हमला करवाया गया है। दरअसल अरुण गिरी जी महाराज, जिनको एनवायरमेंट बाबा या पर्यावरण बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू को कुछ संतों ने उसकी धमकी का जवाब दिया था। अरुण गिरी महाराज के साथियों का कहना है कि महाराज जी हमेशा सनातन के पक्ष में और खालिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं, जिनके चलते संभव है कि उनके ऊपर यह हमला जानबूझकर करवाया गया हो। सड़क हादसे ऐसे होते जो शक का दायरा देती है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा शक या कुछ लगता है कि कुछ ऐसा साजिश टाइप की नजर आती है। नहीं, बिल्कुल हमको ऐसा लगता है ये साजिश किया गया। मैं सरलता से चलता हूँ क्योंकि मैं स्वयं उस समय भजन कर रहा था, जप कर रहा था गाड़ी में बैठ के। संध्या के समय था और अचानक गाड़ी मेरे गाड़ी को सामने से आके मारी है। मतलब एकदम जैसे रॉकेट छोड़ा जाए तो मेरी गाड़ी की तरफ भाग के आई है और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक्सीडेंट हो गया है। मतलब लग रहा है कि ये एक प्रकार से साजिश है। हाँ, साजिश है। क्या आप इससे पहले भी शंका जताई थी अपनी जान को लेकर? जान को लेकर नहीं, हम लोग तो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी श्री रविंद्र पुरी जी महाराज मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कल से आज तक हम गए हालचाल देखने के लिए 2-3 बार आए। मैं उनसे कहा कि आप इसकी जांच कराएं और सरकार से बोलें जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुंभ में लोग विघ्न डालना चाह रहे हैं। तो विघ्न जो सरलता से मैं तो बहुत सरलता से चलता हूँ, बिना सुरक्षा में चलता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। 100% ऐसा लगता है कि लोगों ने ऐसा किया है। यानी आप समझिए महाराज जी ने पीठाधीश्वर जो उन्होंने समझा कि उनके शिष्य है, उनसे बात करते हैं। महाराज जी की जो हालत है, आप लोग काफी दुख हुआ। क्या लगता है ये कुछ साजिश सी नजर आ रही है इस पर, जिस तरह महाराज जी ने बताया भी कि ये पहले हम लोगों को लग रही थी साजिश नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये दुर्घटना हुई कि जिधर महाराज जी बैठते थे, जीवन में पहली बार सीट के पीछे बैठे, अगली सीट पर बैठते थे, उसी जगह पर जाकर के मारा गया। और लगता है कि लोकेशन या कुछ देख रहे थे, कुछ सर्च कर रहे थे, ये तो जांच का विषय है। और महाराज जी चूंकि देश के 7 भी पीठाधीश्वर होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, उसमें से एक है। तो जैसे आतंकवादी ये पन्नू ने धमकी दी है, ये तो सरकार की जांच की बात है कि क्या सच क्या झूठ है। हम लोग को साजिश या किसी बिना जांच का कर सकते हैं, तो सरकार इसकी जांच कराए। जैसे हम लोगों के सर्वमान्य जो होते हैं वो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, जो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस मामले को बहुत संज्ञान में लिया है और कल से 2 बार 3 बार अध्यक्ष जी ने जाकर के दिया है। प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। हम लोग भी प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच जब हो तब हो, लेकिन महाराज जी की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कम से कम वाई कैटेगरी की कर दिया जाए, क्योंकि कुंभ के मेले में 7 प्रमुख स्थान है, जिसपे एक पीठाधीश्वरीय है। दूसरा ये मैं बताना चाहता हूँ कि महाराज जी जो ये पंजाब का 2 बहुत बड़े संगठन चलता है, श्री हिंदू तख्त, उसके अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और महाराज जी हमेशा आतंकवादियों उग्रवादियों के विरुद्ध में हमेशा जो है सो खालिस्तानियों के विरुद्ध में प्रखर से बोलते हैं, कभी उस पर हिंदुओं के पक्ष में हमेशा बोलते हैं। तो साजिश की हम लोग को आ रही है, बाकी ये जांच हो। यानी ये अरुण गिरी जी की शिष्य और खुद अरुण गिरी पीठाधीश्वर हैं, जिनका आप स्वास्थ्य फिलहाल पहले के अपेक्षा बहुत स्वस्थ हैं और ठीक है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई उस घटना में थोड़ी सी साजिश की बू भी आती है, इसलिए सिक्योरिटी की मांग की। हालांकि जो इनके शिष्य, इनका ये कहना है कि आचार्य महापीठाधीश्वर अरुण गिरी की तरह ही सारे पीठाधीश्वरों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि जिस तरह से वो मुद्दे उठाते हैं उसको लेकर
कहीं ना कहीं कुछ साजिश जैसी चीज हो सकती है। प्रयागराज से आनंदराज की रिपोर्ट, यूपी तक।